Good morning class. So today what we are going to study? We are going to study about the essential things that are requirement for the shadow formation. हमने जो previous video में पढ़ी थी कि what are the things that are necessary for the shadow formation, यानी कि shadow formation के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें compulsory होती है, that we are going to study through the help of or with the help of your experiment. यानी कि हम experiment की help से ये देखेंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपकी shadow formation के लिए कंपलसरी होती है. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि लाइट सोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट टू what to pass through it, and last is your base means your screen or wall or floor, something on which the shadow should be formed. So we are going to study के आपकी तीनों चीज़ों का वहाँ पे होना क्यों रिक्वायर्ड है, why it is important. So let's go for the experiment. हम यहाँ पे बोर्ड पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे. That is given in your book also. So first is your experiment to show that a light source, an opaque object and cardboard or screen or wall or any of the base that you are taking is needed for the formation of shadow. यानी कि ये तीनों चीजें आपकी shadow formation के लिए required है. ठीक है. So what is that? First let's start with the light source. हम पहले देखते हैं कि light source क्यों important है. So this is your setup. ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है that you can do at your home also. आप इसको इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप अपने घर पे कर सकते हैं. आपके पीछे वॉल अवेलेबल है, वेरी इजीली एट होम. ओपेक ऑब्जेक्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, व्हाटएवर इज अवेलेबल, योर वुड मटेरियल और योर ग्लास और समथिंग एल्स, व्हाटएवर दैट इज योर ओपेक ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स. लाइट सोर्स में आप जरूरी नहीं है टॉर्च ही लें, यू कैन हैव योर कैंडल ऑल्सो. आप उसमें कैंडल भी यूज कर सकते हैं, बल्ब भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले हमारे पास में है एक लाइट सोर्स. दिस इज योर ओपेक ऑब्जेक्ट. ये हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने क्या लिया है, एक कार्डबोर्ड लिया है. ठीक है, हमने लिया है कार्डबोर्ड एंड दिस इज द बेस. ये आपकी है बेस है, स्क्रीन है, वॉल है. ठीक है, जहाँ पे आपकी शेडो अपीयर होगी. अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि लाइट सोर्स मींस व्हाई लाइट सोर्स इज इंपॉर्टेंट. इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से इफ आई रिमूव दिस लाइट सोर्स, अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट में से लाइट सोर्स को हटा दिया है, सो इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ शेडो. क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि शेडो फॉर्म हो जाए? नो, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है जो लाइट एमिट करे. ठीक है, जब लाइट एमिट ही नहीं होगी तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा और स्क्रीन भी क्या रोल परफॉर्म करेगी? दे आर परफॉर्मिंग नो रोल. उनके पास में कोई रोल नहीं है परफॉर्म करने के लिए. सो दैट वी विल कम टू द कंक्लूजन. इसमें हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट सोर्स देन नो शेडो विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. ठीक है. नाउ अंडरस्टूड. आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा. नाउ अगेन वी विल मेक द लाइट सोर्स. Now come to the second point. अब हम second point देख रहे हैं. Opaque object means opaque object. Why it is needed or why it is important for the shadow formation. Now I will remove this cardboard. अब मैं इस cardboard को यहाँ से remove कर रही हूँ. मतलब मैं light source और screen के बीच में किसी भी object को place नहीं कर रही हूँ. Now what is the sense of this? अब आपको इस experiment में क्या sense नजर आता है? Nothing. That light source is emitting a light that is going to appear on the screen. सिर्फ लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रही है. देयर इज नो शेडो, क्योंकि इन दोनों के मीडियम में बिटवीन में आपका कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है. सो देयर विल बी नो शेडो फॉर्मेशन, ओनली लाइट विल बी देयर. सो कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड एक्सपेरिमेंट विल बी दैट इफ देयर इज नो opaque object between the light and the screen then no shadow will be formed on the screen. ठीक है. Now let's make the cardboard again. हम दोबारा से इस cardboard को बना लेते हैं. ठीक है. We have concluded experiment number 2. हमने experiment number 2 को conclude कर दिया है. This is your opaque object. ये आपका क्या है? opaque object. Now come to the third point कि why cardboard is needed or why screen is needed or why your wall is needed. Now go for the third experiment. मैंने यहाँ से स्क्रीन को रिमूव कर दिया है. Only air is there that is present everywhere. यानी यहाँ पे सिर्फ एयर है जो ऑलरेडी सब जगह प्रेजेंट होती है. Now what we are going to do? हमने क्या किया, इसको हटा दिया. Now अब आप देखिए लाइट
ऑब्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो फॉर्म कहाँ होगी, एयर के अंदर आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी विल कंक्लूड इट दैट इफ देयर इज नो स्क्रीन और बेस और वॉल और एनीथिंग एल्स, दैट इफ दे आर नॉट प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑपोजिट साइड ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, देन देयर विल बी नो शेडो फॉर्मेशन। तो आपका जो शेडो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अंडरस्टूड? नाउ ये हो गया आपका स्क्रीन जहां पे आपकी शेडो बनेगी। सो फ्रॉम दिस हमने क्या कंक्लूड किया है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन मीन्स ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स, ऑल द थ्री थिंग्स मीन्स लाइट सोर्स, your opaque object and screen are important for the formation of shadow। हमारी शेडो की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। होप अंडरस्टूड, यू ऑल अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज योर ट्रैवल ऑफ लाइट। हाउ डज द लाइट ट्रैवल, जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। सो हियर वी गो, how does a light travel? Now लाइट कैसे ट्रेवल करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड नो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में लाइट सोर्स क्या है। लाइट सोर्स जो है या इस लाइट सोर्स की ट्रेवलिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन बोलते हैं। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन इज व्हाट, द ट्रैवलिंग ऑफ अ लाइट और अ साउंड। प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, लाइट या साउंड का ट्रैवलिंग करना। लाइट और साउंड ट्रैवल, ट्रैवलिंग, लाइट और साउंड जब ट्रैवलिंग करती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन। अगर आपका लाइट है तो देन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, अगर आपका साउंड है तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अंडरस्टूड? नाउ वी आर हैविंग थ्री थिंग्स, हमारे पास में दो चीजें होती हैं। दिस इज योर रे, लाइट जो है वो आपकी रे की फॉर्म में होती है, ठीक है, बीम की फॉर्म में होती है एंड होती है आपकी पॉइंट फॉर्म में, जिसमें से आपकी जो रेज है वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में बाहर आती है। इसमें आपका जो सोर्स है वो कोई एक पॉइंट सोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर रे, बीम एंड लाइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट, अब हम पहले देखेंगे कि हाउ डज इट ट्रैवल। ये आपका ट्रैवल करती है स्ट्रेट डायरेक्शन में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। लाइट आपकी कहाँ ट्रैवल करती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। सिर्फ आप इस चीज को देखिए कि आपका जो लाइट सोर्स है वो लाइट कहाँ से एमिट कर रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो लाइट है वो कहाँ से एमिट हो रही है। अगर आपका लाइट सोर्स इधर है तो आपकी लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल होगी। अगर आपका लाइट सोर्स दिस साइड, इस साइड पे है तो आपकी लाइट ट्रैवल इधर हो सकती है। अगर आपने लाइट सोर्स को डाउन साइड रखा है और उसका फेसिंग अपवर्ड है, देन लाइट source light will be upside, and if you are using that light source down side तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डाउन साइड होगा। डायरेक्शन आपका लाइट का चेंज हो सकता है बट वो हमेशा ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में ही करेगी, कभी भी वो आपका जिगजैग या कोई सा भी अनदर पाथ फॉलो नहीं करेगी। अंडरस्टूड? ठीक है। सो ऑलवेज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज प्लेस इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं हम, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल बी व्हाट, आपकी जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रे। किसकी फॉर्म में होती है, रे की फॉर्म में होती है। मींस दिस इज योर रे, ठीक है, एंड दिस इज योर एरो। ये जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं एरो। ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन बता रहा है कि आपकी लाइट कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। So this arrow shows your direction. This is the arrow for showing the propagation of light in a straight line.
ये आपका शो कर रही है कि जो आपकी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। नाउ आपका कोई अनदर सोर्स है, सो दीज आर रेज टुगेदर कॉल्ड बीम ऑफ अ लाइट। जब आपकी रेज जो है वो पैरेलल फॉर्म में मूव करती हैं, दैट विल बी योर बीम ऑफ लाइट। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज योर पॉइंट सोर्स, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में एक पॉइंट सोर्स है, कोई एक ऐसा सोर्स है जहां से एक पॉइंट की फॉर्म में आपकी लाइट निकल रही है, ठीक है, दिस वन। तो उस टाइम पे जब आपकी जो लाइट है वो किस तरह से स्प्रेड होगी, दैट विल बी स्प्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ रे बट इन यूनिफॉर्म नेचर, यानी कि सभी डायरेक्शन में वो लाइट जो है वो यूनिफॉर्म नेचर में स्प्रेड हो जाएगी, अंडरस्टूड। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ बीम ऑफ रेज इन अ यूनिफॉर्म वे। ये जो आपकी लाइट्स हैं वो कैसी हैं, यूनिफॉर्म है, सारी सभी पूरे डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड होंगी, सो दैट विल बी अ बीम ऑफ रेज इन अ यूनिफॉर्म प्रोपोगेशन। यूनिफॉर्म प्रोपोगेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अंडरस्टूड। सो दैट इज योर हाउ डज द लाइट ट्रैवल, ठीक है। प्रोपोगेशन मीन्स ट्रैवलिंग ऑफ लाइट। आपकी जो लाइट है वो हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ रे। आपकी जो लाइट है वो रे की फॉर्म में होती है, बीम की फॉर्म में होती है, एंड ग्रुप ऑफ बीम, यानी आपकी ग्रुप ऑफ बीम में होती है, एंड गिव्स अ यूनिफॉर्म प्रोपोगेशन। सारे डायरेक्शन में आपको यूनिफॉर्म प्रोपोगेशन शो करती है, ठीक है। गो थ्रू द चैप्टर, रीड इट केयरफुली एंड कंपेयर द वीडियोज विद इट। थैंक यू। Hope you understood the experiment that we have done and hope you understood the topic that we have done, ठीक है। So go through the chapter, read it carefully. Thank you and have a nice day.